एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मारिए तोड़ निभावां। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गंडा प्रेम दिया पत्तियां ने, गंडा प्रेम दिया पत्तियां ने। कोई पावे लख तोड़े, आसा पाया न कच्चियां ने, आसा पाया न कच्चियां ने। इना गंडा नू होर भी पक्कियां पावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। आप समझ गए गंडा? गंडा मतलब गांठें, डूंगा का मतलब गहरा। सिंपल पंजाबी है, गहरी पंजाबी नहीं है। गांठें हमने जो बांधी हैं, पक्की का मतलब मजबूत, इसको हम और मजबूत करेंगे। जैसे रेशम की डोरी होती है, कोई तोड़ना भी चाहे हम तोड़ेंगे नहीं, इसको और पक्की कर देंगे। प्रेम का सागर कैसा होता है? डूंगा, गहरा होता है। डूंगा प्रेम दा सागर, डूंगा प्रेम दा सागर। जिन्ना छाल मार लई, ओना पार लईगा गरे, ओना पार लईगा गरे। असीं अपनी गागर पर ले जाएंगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। जेड़े दारे उथे आंदे ने, जेड़े दर उते आंदे ने। गुरुआं दे पाद दर्शन जीवन
असीं भी अपना जीवन सफल बनावांगे। जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे। जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गंगा प्रेम दिवागरी। गंगा प्रेम दिवग दिए। सत्संग सुनने लई खलकत आदि पजरिए। खलकत आदि पजरिए। असीं सुन सुन मन दा मैल मिटावांगे। जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे। जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। रब रुस दे रुस जावे। रब कहते परमात्मा को, रुस का मतलब रूठना। रब रुस दे रुस जावे। एदी परवाह नहीं हो साडा सतगुर ना रुस जावे। साडा सतगुरु न रुस जावे। कदे भी अपना सतगुर नहीं रुसावांगे। जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे। जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरणा विच बैठ कसम जो खावांगे। जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु भी तीन प्रकार के होते हैं। एक है गुरु, एक है सतगुरु, एक है परम गुरु, एक तुम्हारा कुल गुरु। कुल गुरु का मतलब जिस परंपरा में आप हो, उस परंपरा को, उस गुरु ने आपको कुछ दिया, आप उससे जुड़े, वो कुल गुरु है। गुरु जो आपके भीतर अंधकार को दूर कर दे, जो आपके जीवन को प्रकाश की किरण दे दे, वो है गुरु। गुरु का अर्थ ही इतना होता है, गुरु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर। जो आपके भीतर अज्ञान है, मोह है, कामना है, वासना है, वो निकाल दे, वो गुरु। और एक सतगुरु जो आपको सत्य की प्रतीति दिलाता है। सत्य क्या है? जो आपके जीवन में सत्य का बोध करवाता है। सत्य ना भी मिले तो बड़ी बात नहीं, पर सत्य के लिए आपके भीतर प्यास ही पैदा नहीं हुई, वो गुरु आपके भीतर प्यास पैदा करता है, वो गुरु। यदि प्यास है तो पानी मिलेगा, प्यास नहीं है, आपके पास कुआं बह रहा है, आप को कोई लाभ नहीं। वो गुरु, सतगुरु, जो सत्य की राह पर चला है, जो आपके सत्य का, आपके अस्तित्व का, आपके स्वरूप का बोध करवा दे। जैसे श्रीमद् रायचंद कहते हैं,
जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। वो सतगुरु जो आपको स्वरूप का बोध करवा दे। स्वरूप यानी क्या? तुम कौन हो? तुम हिंदू हो कि जैन हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, काले हो कि गोरे हो, धनवान हो कि निर्धन हो, इस परंपरा से उस परंपरा से वो जोड़ता है, वो कुल गुरु होता है। गुरु बांधता नहीं। जो गुरु आपको बांधे वो गुरु हो ही नहीं सकता। पहली बात अपने जीवन में नोट कर लेना, गुरु आपको स्वतंत्रता देता है, आपकी पंख तैयार कर देता है, आप आकाश की भांति उड़ो, आपके जीवन को निर्मलता स्वच्छता से भर देता है वो सतगुरु। सत्य क्या है? वो तुम्हारे भीतर है। तुम हो जहां से तुम्हारा जन्म हुआ, जहां से तुम प्रकट हुए, वो बीइंग, वो चेतना, वो आविर्भाव, वो होना, वो सत्य का बोध वो तुम्हारे पास है। वो गुरु आपको बोध देता है। एक है परम गुरु। वो कौन? वो अरिहंत परमात्मा, वो महावीर, वो बुद्ध। कोई नाम दे दो, बुद्ध कहो, महावीर कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, क्राइस्ट कहो, कोई नाम दे दो। वो गुरु जो परम तक पहुंच गया है, तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग वैगानंग, स्वयं तिर चुका है, औरों को तार रहा है, स्वयं मुक्ति तक पहुंच गया है, औरों को मुक्ति दे रहा है, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गया, औरों को बोधि दे रहा है। नमोथनंग के पाठ से आप वंदन करते हैं। सर्वन्नुनंग सौदर्शीनंग, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानता है और देखता है, और आपके भीतर एक प्यास पैदा करता है कि तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, तुम भी तीनों लोगों को एक साथ जान सकते और देख सकते। वो परम गुरु, जिसको आप नमोत्थनम के पास से वंदन करते, जिसको आप समय करते समय, प्रतिक्रमण करते समय, पौषध करते समय पहला पद नमो अरिहंतान, पंच परमेष्टि में पहला पद नमो अरिहंत। वो अरिहंत परमात्मा, वो 24 तीर्थंकर, फिर नमो सिद्धान, सिद्ध, जिन्होंने अपना सब सिद्ध कर लिया, अब कुछ करना शेष रहा ही नहीं। आंखें बंद कर लें, अपने भीतर उस परम तत्व का साक्षात्कार कीजिए। अपने भीतर गहरे चले जाएं। यहां विचार नहीं, संस्कार नहीं, धारणा नहीं, तुम हो, केवल तुम हो। तुम्हारा शुद्ध स्वरूप, तुम्हारा अपना होना, वहां शब्द भी नहीं है, उसको एहसास कीजिए। अपने भीतर गहरे डूब जाएं। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं कोई। एक शरण है धाराम की, और शरण नहीं कोई।
सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें को। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं भवजामि, अरहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं। चार शरण दुख जो भव्य प्राणी करे, उसका अजर अमर पद हो, उसका सदा। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।